वी कैन हैंडल दिस। आपने जो बात की बड़ी तर्क संगत है, जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन साइंटिफिकली देखे तो जैसे सत्व रजस तमस, जिसे कहते हैं अच्छाई गुडनेस सात्विकता है ना, सिंप्लिसिटी, राजसिकता इज पैशन, द ड्राइव, द मोटिव टू डू दिस, ये करना है वो करना है, ये होना चाहिए वैसा होना चाहिए, और तमस इज द नेगेटिव फोर्स एसेंशली। उनमें जो त्रिगुणा की आती है भावना, गीता में निर्देश है कि 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग नाम का अध्याय कि त्रिगुणातीत होना है, इनके ऊपर जाना है ना, सात्विक राजसिक तामसिक से निकल के निर्गुण जो आप कहते हैं बराबर है, गीता में भी आता है और शास्त्रों में भी आता है कि भगवान निर्गुण है। एक ज्ञानेश्वर महाराज मराठी में है ना, ज्ञान के अवतार जिन्हें समझा गया, जैसे आदि शंकराचार्य हुए वैसे ज्ञानेश्वर जी हुए। उन्होंने एक बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि ही पुट द क्वेश्चन बैक इनटू अस, तुझ सगुण मणु की निर्गुण रे, सगुण निर्गुण एक गोविंद रे। अब यू गाइस फिगर आउट कि सगुण है कि निर्गुण है, झगड़ते रहो कि यार नहीं 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 ये सगुण है, सगुण इसमें गुण है, नहीं 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 सगुण नहीं हो सकता, सगुण हो गया तो फाइनाइट हो गया, लिमिटेड हो गया, उसको तो निर्गुण रहना पड़ेगा, ब्रह्म रहना पड़ेगा। तो फिर सगुण वाले कहेंगे अरे निर्गुण रहेगा तो दिखता ही नहीं तो उसको पकड़े कैसे। वो उद्धव और गोपिकाओं का संवाद कोई अगर समझे, उद्धव गीता, ये तो उद्धव गीता से गोपी गीत से रिलेटेड है कि उद्धव ज्ञानी थे, वो ज्ञान प्रदान थे, निर्गुण निराकार ब्रह्म को ही मानते थे, जानते थे ये भगवान कृष्ण जो है वो उसका अवतार है, लेकिन उसमें उन्हें अहम भाव था कि ऐसे ही है वैसा सगुण साकार नहीं हो सकता। इसलिए उनको प्रेम की शिक्षा देने के लिए गोपियों के पास भेजा था, और वो वापस जब आए उस काया पलट होके, है ना। ऐसे ही 12वें अध्याय में भगवद गीता के भक्ति योग नाम का छोटा सा अध्याय है, सबसे छोटा अध्याय है, 20 ही श्लोक है, ब्यूटिफुल, द मोस्ट पावरफुल, द स्वीटेस्ट एंड द लवलीस्ट एंड एब्सोल्युटली पावर पैक्ड। तो बिग थिंग्स, डायनामाइट क्या छोटे से में आता ना, डायनामाइट के बहुत बड़ा नहीं एडवर्टाइज। ऐसे 12वें अध्याय में उसमें पहले ही श्लोक में कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि ये सगुण साकार का करना चाहिए या निर्गुण निराकार, किसके पीछे पड़ जाना है प्राप्ति होगी, उसका सीधा डायरेक्ट उत्तर देते हैं भगवान, इफ बट एंड देन नहीं। तो वो जो तेरे सामने खड़ा होना यार कहते हैं सगुण साकार रूप से मेरे को पूछ रहा है किसकी साधना करूँ करके, क्योंकि दोनों से मेरी ही प्राप्ति होगी। उसके अगले ही श्लोक में बार किए, लेकिन क्लेशो ही अधिकरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, तो वो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है, दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, वो उसके पीछे पड़ेगा तो प्राप्ति तो होगी, लेकिन उनको बहुत समय लगेगा और वो बीच में क्लीन बोल्ड भी हो जाएगा और बहुत कष्ट भी सहने पड़ेंगे। तो सगुण साकार रूप का अगर लेता है तो शायद मोस्ट लाइकली यू विल रीच मी सूनर, क्विकर, ईजियर, मोर एफिशिएंटली।